नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। गुजरात में चुनावी पारा चढ़ रहा है। गुजरात में अर्बन नक्सल और उसको लेकर जो बवाल छिड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, सौगातों की बौछार कर रहे हैं तो विरोधियों पर वार भी कर रहे हैं। भरूच में पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए लोगों को अर्बन नक्सलियों से सावधान रहने की नसीहत दी। इससे पहले गुजरात में आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने विवादित टिप्पणी की और पीएम मोदी को नीच तक कह डाला। प्रधानमंत्री को नीच कहने पर बीजेपी आग बबूला है और पूरे गुजरात का अपमान बता रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार है कि किसी नेता ने पीएम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा था। तो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी अय्यर ने पीएम मोदी को कहा था कि चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अब एक बार फिर गुजरात में चुनावी आहट है तो सियासी बौखलाहट भी सामने आ रही है। बहस आज इसी खास मुद्दे पर। કાર્બન નક્સલોએ દેશ તે ખેલાન મેદાન કરવાનું બીડું ઉઠાવ્યું, વિદેશી તાકાતોના એજન્ટ બનીને ઉડાવ્યું છે। એની સામે ગુજરાત માથું નહીં નમાવે, ગુજરાત એમને જમીન દોસ્ત કરીને રહેશે એ વિશ્વાસ સાથે આગળ વધે। ये किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। और समझ लीजिएगा मैं कैसे इस पूरे भारत देश को बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे बनाता हूँ। It is an insult to the democratic process of India, to the parliamentary process of India. ये गुजरात का भी अपमान है, ये हिंदुस्तान का भी अपमान है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। तो चुनावी आहट है, सियासी बौखलाहट भी नजर आ रही है। चलिए, बेहद खास मुद्दा है और उस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राखी जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि हमने कोशिश की आम आदमी पार्टी से जिस तरह से बयान दिया गया उनका भी पक्ष रखा जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई आने को तैयार नहीं हुआ है। लेकिन राखी, जब बीजेपी के लिए भी बेहद अहम मुद्दा है, सवाल तो ये कि चुनाव आते ही भाषा क्यों बिगड़ जाती है? निश्चित तौर पे जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है उनकी मानसिकता, उनकी जिस विचार के साथ में वो राजनीति में आए हैं उसको दर्शाता है। उन्होंने कहा था आने से पहले कि हम लोग चरित्र निर्माण के लिए राजनीति में आए और वो स्पष्ट समझ सबके सामने समझ में आता है कि किस तरह के चरित्र निर्माण की वो लोग बात कर रहे थे। और निश्चित तौर पर देखिए श्वेता, इलेक्शंस आने वाले हैं और जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें सब में ये हो रहा है कि आप पार्टी जो है वो कई जगह अपना खाता नहीं खोल पाएगी, उनकी जमानत जब्त होगी। और वही बौखलाहट है क्योंकि आपने भी जो अपनी टीजर में 2 उदाहरण बताए उसमें देखा कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने ये स्टेटमेंट्स दिए, मणिशंकर अय्यर जी ने चाहे 2014 में या लास्ट गुजरात चुनाव में ये स्टेटमेंट्स दिए, उसके बाद में गुजरात में और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ वो हश्र हम सब लोगों ने देखा है। मुझे लगता है कि देखिए, प्रधानमंत्री जी किसी एक पार्टी के ना होकर के पूरे देश के नेतृत्व करते हैं। एक ऐसा नेता जिसने अभी ग्लोबल रेटिंग में जो है 75% से ऊपर रेटिंग प्राप्त की है पॉपुलर लीडर में, तो ऐसे नेता के लिए इस तरह की बात करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। और उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने भारत के हर एक नागरिक का, एक डेमोक्रेसी के माध्यम से 130 करोड़ लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी पे अपना विश्वास रखकर उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, उसका अपमान किया। उन्हें माफी मांगनी चाहिए गुजरातियों से भी, जिनके लोगों के बारे में वो लगातार अपशब्द कहते हैं। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी क्या बोल रहे थे कि मैं तो कृष्ण का वंशज हूं, मैं खुद तो कृष्ण हूं, और गुजरातियों को उन्होंने कंस के बच्चों के बारे में, उनके वंशज के बारे में बात करी। तो इस तरह की ओछी मानसिकता नहीं होनी चाहिए और जो डिबेट का मुद्दा होना चाहिए आज जब इलेक्शन सामने है वो विकास की बात होनी चाहिए। आज 27 साल से जब गुजरात की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, तो उसका कारण उसमें किस तरह से उनका विश्वास आया। हम बताते हैं हमारा पक्ष की हमने किस तरह से गुजरात को एक लीडिंग स्टेट के रूप में कन्वर्ट किया और बाकी लोग भी इस तरह से बताएं कि उनका विजन क्या है। उस विजन को दिखाने की जरूरत है, लेकिन ये जिस तरह की हरकत की गई है इसके निंदा जितने कड़े शब्दों में की जाए कमेंट। बिल्कुल। और स्वर्णिम जी, देखिए, गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग मणिशंकर अय्यर ने भी किया था। सवाल ये उठता है कि चुनाव आते ही भाषा इतनी अभद्र कैसे हो जाती? क्या इसका फायदा मिलता है या प्लान वे में ये किया जाता है या फिर अचानक ही ऐसे बातों बातों में निकल जाता है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले क्या टिप्पणी करेंगे जो इन्होंने बयान दिया? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स में प्रोफेनिटी मतलब राजनीतिक द्वेषता के कारण अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग हमेशा इसके खिलाफ रहे।
और हमारे भी यदि किसी नेता ने कभी की टिप्पणी की है तो पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। हम कभी इस तरह की भाषा या इस तरह की उसको एंडोर्स नहीं करते और हमेशा हम इसकी निंदा करते हैं, निंदनीय है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी चीज़, लेकिन एक चीज़ है, आपने एक प्रश्न और कहा कि चुनाव के समय ऐसा क्यों होता है। चुनाव की बात नहीं है, हमने राजस्थान में देखा, हमने अलग अलग स्टेटों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी मुखर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब एक केंद्रीय मंत्री आकर राजस्थान में अभी बाई इलेक्शन से कुछ समय पहले जब उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ा अभद्र टिप्पणी की थी, तब कोई कुछ नहीं बोला। आज इनके केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, उन्होंने गोली मारने तक की बात कही थी हमारे सबसे बड़े नेता को, तब कोई कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन फिर भी हम इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को गलत मानते हैं और इसकी हम निंदा करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह के दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, बार बार बड़ी बड़ी घोषणाएं वो उनको करनी पड़ रही हैं, वो संभावनाएं जता रहे हैं कि पूर्वी गुजरात में अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म की और इसकी। इसका मतलब ये दर्शाता है कि न तो पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए न अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने विकास किया। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुद्दा यही होना चाहिए, जो भाषा का इस्तेमाल है हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है स्वर्णिम जी, आपने कहा विकास नहीं किया, लेकिन फिर तस्वीर तो बदली है गुजरात की। अगर सिर्फ गुजरात की बात करें, इस पर आपसे जवाब लेंगे। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। मित्तल जी, ये हमने हर चुनाव में देखा है। देखिए, हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, चुनावी रैलियां भी होती है, संबोधन के दौरान ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। सवाल ये उठता है कि लोग ये क्यों नहीं समझते, नेता ये क्यों नहीं समझते कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी से नहीं होता है। प्रधानमंत्री है और उसके लिए कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा ही सुनने को मिलता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से। श्वेता जी, देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी पे हमले की बात है तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हमने देखा अभी आपने मणिशंकर से यार का उदाहरण दिया कि उन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे पहले क्या नाम से जो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी रही, उन्होंने मौत का सौदागर क्या नाम से नरेंद्र मोदी को कहा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करने के बाद में फायदा अल्टीमेट फिर क्या नाम से वहां भारतीय जनता पार्टी को होता है। आप जितना नरेंद्र मोदी की आलोचना गुजरात में करेंगे, मुझे लगता है उतना फायदा वहां पे भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो आम आदमी पार्टी इन दिनों वहां गुजरात के अंदर बेहद उत्साहित है। उसका ये मानना है कि क्या नाम से वो अब जो मुकाबला गुजरात में होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाला है। वो कांग्रेस को तो तीसरी पार्टी के रूप में मान रहे हैं, इसलिए वो सीधे रूप से प्रधानमंत्री पे हमला कर रहे हैं ताकि जो मुकाबला जो उन्होंने घोषित किया है वो भाजपा और क्या नाम से आम आदमी पार्टी के बीच हो जाए। उनको लगता है कि जिस तरीके से क्या नाम से हमने पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीन ली, लगता है कि उनको गुजरात के अंदर भी क्या नाम से हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता छीन लेंगे। उसके लिए जरूरी है कि जो कांग्रेस का स्थान है वो आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर ले लें। तो ये सारी स्थितियां इसलिए हैं कि उनको अपना कद जो है वहां पे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से वह बयान दे रहे हैं, लेकिन हम इसमें कोई दो राय नहीं है। श्वेता जी, आपने बिल्कुल साफ कहा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की अपनी छवि है, नरेंद्र मोदी का वो गृह प्रदेश है, वहां के लोग नरेंद्र मोदी को बहुत चाहते हैं। इसीलिए हमने देखा कि 27 साल से विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है। बिल्कुल अहम बात है एसपी मित्तल जी। लेकिन राखी राठौर जी, ये सिर्फ हम आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की तरफ से बात करें ऐसा नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी कई बार ऐसी टिप्पणियां आती हैं, कई बार नेता संबोधन के दौरान ऐसी बातें कहते हैं। पार्टी लाइन से इतर एक अहम बात है जिसको हमेशा हम इस मुद्दे को भी उठाते हैं कि चुनाव के वक्त में ऐसी भाषा का प्रयोग करना, उससे क्या होता है, जो प्रयोग करेगा उसके लिए तो नुकसान है और जिसके लिए प्रयोग करेगा उसके लिए तो फायदा ही है। तो जब दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल चुनावी तौर पर करें तो ये भी तो गलत ही है। बिल्कुल सही है, आपने सही कहा कि चुनाव जो है, मैंने पहले भी कहा कि चुनाव का मुद्दा ऐसा होना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है उसने क्या काम किया, उन्होंने वहां के लोगों के लेवल को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को किस तरह से ऊंचा उठाया, इस पे चर्चा, एक हेल्दी चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए। क्योंकि हर तरह के हथकंडे आप पार्टी ने कांग्रेस में लगा लिया, वहां पे गुजरात में कर लिया काम, लेकिन कहीं पे भी फायदा नहीं हो रहा है। जब फायदा नहीं हो रहा है तो वो इस निचले स्तर तक आ रहे हैं। और जिस तरह से देखिए, अभी एसपी मित्तल साहब ने भी कहा कि मोदी जी के लिए लगातार आप देखिए, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, उसके लगातार उनके लिए कोई ना कोई अपशब्दों का प्रयोग लगातार, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आप पार्टी, उन्होंने किया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सबका साथ सबका विकास के एक, लेकिन अभी इसी पर स्वर्णिम जी ने टिप्पणी की कि कोई विकास इतने सालों में भी गुजरात में नहीं हुआ, ना तो सीएम रहते हुए ना पीएम रहते हुए। देखिए, 27 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है श्वेता, और मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब इनके जो गुजराती लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनका जो सोच है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि 27 साल से अगर किसी ने किसी पार्टी को, जनता ने किसी पार्टी को अगर अपना समर्थन दिया, ये दिखाता है कि उसी नेतृत्व में जनता को विश्वास है, उनको मालूम है कि यही है जो कि
कि अंतिम छोर तक खड़े एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। और यही कारण है श्वेता कि जितने भी अपशब्दों का प्रयोग हुआ उनसे इतर मोदी जी ने सिर्फ अपने काम को प्राथमिकता दी, सबका साथ सबका विकास के साथ में वो चले। और यही कारण है कि अभी आने वाले चुनाव में भी गुजरात की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी को उनका समर्थन देगी। और आप जानते हैं, देखिए रिजल्ट सामने है, गुजरात किस तरह से लीडिंग स्टेट बना है, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर देखो कि हम गुजरात को सबसे अग्रणी मानते हैं। और यही कारण है कि वहां के लोग ये जानते हैं कि वहां के डेवलपमेंट के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ही बेस्ट चॉइस है। लेकिन देखिए एक खास बात और है, लगातार जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है एक मानसिकता को भी दिखाता है कि किस तरह से एक ओबीसी बैकग्राउंड से आते हुए मोदी जी के बारे में, पिछड़े जाति से आए हुए लोगों के बारे में जिस तरह का कमेंट किया जाता है ना, देखो मुझे लगता है आज भारत देश, हम लोग 75वें साल के अंदर है, इस तरह के स्टेटमेंट्स अभी ठीक नहीं है। और इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर है तो वो एक दर्शाता है कि किस तरह की मानसिकता पिछड़ी जाति वाले लोगों के लिए, एक आम आदमी आकर के, एक नॉर्मल आदमी आकर के सर्वोच्च स्थान पर बैठता है, अपने देश की सेवा करता है, उनके प्रति पूरे भाव से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। मैं तो पूछना चाहती हूं, उनकी ईमानदारी पे कोई डाउट किसी को भी हो, आज एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बिना किसी छुट्टी के, कभी आपने उनकी किसी भी जगह से देखा हो कभी कि उन्होंने छुट्टी ले ली, उनकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई एक्सक्यूज हो, समय पे पहुंचने वाले, और मुझे लगता है ऐसे ही नेता की आवश्यकता भारतीय देश को है। और यही शायद वो जनता की भी पसंद बने हुए। लेकिन स्वर्णिम जी, भी आपने एक बात कही कि विकास तो हुआ नहीं है, इतने साल बीत गए, 27 साल बहुत लंबा वक्त होता, लेकिन अगर नहीं विकास होता, जनता खुश नहीं होती, तो बार बार वही सरकार, वही गवर्नमेंट क्यों बन रही है? देखिए क्यों दूसरी पार्टी कामयाब नहीं हो पा रही है? आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें ब्रीफ। अगर पिछला ही आप चुनाव देखेंगे तो बहुत मामूली सीटों का अंदर था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, एक मुद्दा बन गया था, उस कारण से रहा वो भी, वरना चुनाव तो वहाँ जीत रहे थे। और बाकी भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे तो पूरे 6 स्टेट के अलावा कभी चुनाव ही नहीं जीते पूरे देश में। चुनाव गिराना, सरकार गिराना, बनाना वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपना व्यवहार बार बार दिखाया और अपना चरित्र दिखाया। अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं इनके, उन्होंने विदेश में किस तरह का हंगामा खड़ा किया, देश की छवि खराब की, वो भी देखा। आज यहाँ पे जो बोला इनके प्रदेश अध्यक्ष ने गुजरात में, वो भी निंदनीय है, ये बात सही है। लेकिन उतना ही निंदनीय है जब राखी जी ये कहती हैं कि ओबीसी के वर्ग से आए हुए व्यक्ति को अगर इस तरह से कहा जाए, तो जब हमारे ओबीसी के वर्ग से आए हुए मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पे जब इनके केंद्रीय मंत्री बोलते हैं तब भी इनको कहना चाहिए कि ये गलत है। दूसरी चीज, जब प्रधानमंत्री अगर इस्तेमाल करें इन शब्दों का कि कांग्रेस की विधवा या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। ये सब चीजें गलत है, प्रोफेनेटी उस पर भी सवाल उठता है। यहाँ किसी पार्टी के साथ नहीं, बात ये है कि जो भी गलत बोलेगा, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, स्वच्छता की होनी चाहिए। राजनीति में गलत भाषा का, खराब भाषा का, खराब शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। हम हमेशा से इसके ही पक्षधर रहे और इसी लाइन पर चलते हैं, हम सबका सम्मान। ठीक है स्वर्णिम जी, अहम बात बोले कि आप पक्षधर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हर पार्टी ही बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए, और हर पार्टी के नेता ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल के पार्टी की छवि को धूमिल करते हैं। एसपी मित्तल जी, बार बार सवाल ये उठते हैं कि अगर अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया जाए तो क्या चुनाव नहीं हो सकते हैं, क्या किसी की जीत हार नहीं हो सकती है, इसी से क्यों अटेंशन पाने की कोशिश की जाती है? सवाल तो एसपी मित्तल जी ये भी कि क्या ये कभी रुकेगा, क्योंकि वक्त के साथ तो इसका लेवल, इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, मेरा ये मानना है कि जब भी चुनाव होते हैं तो ये इस तरह की क्या नाम से भाषा का इस्तेमाल किया होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, जितने भी है, इनको लगता ऐसा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से शायद उनको चुनाव में फायदा हो जाता है। मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की इस बात से सहमत हूँ कि क्या नाम से राजनीति के अंदर जो है वो भाषा का एक संयम होना चाहिए और सभ्य भाषा होनी चाहिए। अब जब आप देश के प्रधानमंत्री के लिए यदि इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने यह कहा कि गुजरात के अंदर पिछले चुनाव के अंदर बहुत कम मार्जिन से क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक्चुअली राजनीति में मेरा ये मानना है कि जीत तो जीत ही होती है। हम राजस्थान के यदि आंकड़े देखें तो पूरे राजस्थान भर के अंदर कुल 1.5 लाख मत भारतीय जनता कांग्रेस को ज्यादा मिले भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अब तो सत्ता में है। मेरा मानता है कि क्या नाम से जो सरकार बनती है वो क्या नाम से बहुमत के आधार पर बनती है, और यदि ज्यादा वोट मिले तो सरकार बनाई जाती है। बिल्कुल राखी जी, क्योंकि एक बात और, क्योंकि अब जब आम आदमी पार्टी से इस तरह का बयान आया गुजरात में, बीजेपी उसे लेकर अहम मुद्दा ही बना रही है और कह भी रही कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही गलत है पीएम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। उधर से दो बातें कही जाए, एक तो ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान है वो अभी का नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है राखी जी कि बीजेपी को डर है, हार का डर है, क्योंकि पंजाब के बाद अब गुजरात में आम आदमी पार्टी वर्चस्व में आने वाली जीत है और ये बीजेपी की बौखलाहट है। देखिए श्वेता, आपने टीजर में बताया कि किस तरह से स्टेटमेंट्स पहले भी प्रधानमंत्री
जी के लिए किन किन पार्टी के लोगों ने दिए और उसके बाद उस पार्टी का क्या हश्र हुआ। मणिशंकर अय्यर जी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 2017 के अंदर भी गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे, उसके बाद क्या हालत हुई। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स, इस तरह की बौखलाहट वही पार्टी दिखाती है जो हार रही हो। इसके अलावा मुझे लगता नहीं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग अगर क्षेत्र के अंदर, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का यही तरीका रहा है। अभी 2 दिन पहले देखा आपने कि हिंदू समाज के देवी देवताओं के बारे में भी किस तरह की भाषा का प्रयोग इनके मंत्री द्वारा किया गया। ये एक चरित्र को दिखाता है, क्योंकि लगातार सीरीज ऑफ इंस्टेंसेस हैं जहां पर कि हम देखते हैं कि वो लगातार हिंदुओं के खिलाफ काम करने का प्रयास करते हैं। खुद को हम अभी देखा आपने वो श्री कृष्ण का, मैं जन्माष्टमी वाला दिन पैदा हुआ और उनके अवतार हूं और ये कंस के वंशज हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की कहां आवश्यकता। आप अपना काम दिखाइए, अपनी वर्किंग दिखाइए। आप पंजाब के अंदर भी झूठ बोल के आते हैं कि हमने 5 जो खरीद की अनाजों की वो MSP पे की, वो भी झूठ साफ आ गया सबके सामने कि 2 की खरीद तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और 3 की खरीद चालू नहीं हुई है। तो इस तरह के सफेद झूठ। आज हमने देखा एक वीडियो और जिसमें वो एक चार्टर प्लेन से जा रहे थे। ऐसा जना जो ये क्लेम करता है कि मेरे पास तो फोन रिचार्ज का पैसा नहीं है और वो चार्टर प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है। तो ऐसे झूठ, इस तरह का पाखंड जो है वो जनता के सामने है और निश्चित तौर पे आगे आने वाले चुनाव में मैं इस बात का दावा करती हूं कि खाता भी नहीं खोल पाएगी आप पार्टी वहां पर। इस तरह के दावों के साथ में वो गुजरात के अंदर आ रही है और वहां के लोगों के। देखो एक खास बात और, प्रधानमंत्री जी के लिए तो जो बोला, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आप पार्टी का जो गुजरात के अध्यक्ष है, उन्होंने भारत के देश के लोगों के बारे में जो स्टेटमेंट कहा, जो मुझे लगता है आपने भी सुनाने लायक नहीं है। जिस तरह से जनता को जिन्होंने पॉइंट आउट किया है, उनका अपमान किया, मुझे लगता है कि आप पार्टी कहीं स्टैंड करने लायक नहीं है। जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहे किसी भी लेवल तक जाना पड़े वो चले जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी के लिए कहना हो, चाहे देश की जनता के लिए या फिर लोकतंत्र को जिस तरह से इन्होंने अपमान किया, क्योंकि उनके द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री जी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आकर के खड़े हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से जनता का विश्वास हासिल है, इन चीजों का, इन अपशब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बूते पर, अपने काम के बूते पर फिर से एक बार गुजरात के अंदर अपना परचम लहराएगी। लेकिन कम से कम जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, ऐसे बयान आते हैं और जब सवाल आपके पर उठने लगते हैं, तो जवाब देने के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल सीधे तौर पर मना किया गया कि हम आ नहीं सकते, इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। सफाई तो रखनी चाहिए, अपनी बात तो रखनी चाहिए, आपको जो हकीकत लगता हो। बहरहाल स्वर्णिम जी, देखिए पार्टियों की हम बात करते हैं, इस तरह के बयानबाजी भी होती है, कांग्रेस की तरफ से भी होती है। आपको नहीं लगता कि पार्टियां इसे लेकर सख्ती नहीं दिखाती और इसी वजह से हौसले बुलंद रहते हैं नेताओं के कि जोश जोश में बोलने में भूल जाते हैं मर्यादा भी, कि हम क्या इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी के कभी किसी नेता ने अगर अब शब्दों का इस्तेमाल किया हो तो हमने निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की है। अन्य किसी दल ने कार्रवाई की हो ऐसा कोई उदाहरण अभी तक सामने नहीं आता। हाँ, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात आप करते हैं, तो आम आदमी पार्टी ना इनका कोई नीति है, ना इनका कोई सिद्धांत है, ना इनका कोई विजन है, और काम क्या है, दिखावा, ढोंग और पाखंड। तो ये एक जो कहावत है ना कि एक दिया बुझने से पहले भभकता है, ये केवल ये उदाहरण सामने आ रहा है। बाकी आम आदमी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती, ना इनका कहीं कोई काम है, ना इनका कोई विजन है, ना सिर्फ पाखंड और ढोंग जो मैंने कहा उसके सारे राजनीति करते आए हैं, जिसकी पोल। लेकिन वो कॉन्फिडेंट इसलिए भी तो हो जाते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाते हैं, पंजाब में सरकार बनाते हैं, और उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कुछ नहीं कर रही है और भरोसा अगर आम जनता का है तो आम आदमी पार्टी पर। एक तरफ तो ये बातें होती हैं। देखिए, आम आदमी को तो इन्होंने पीस दिया, ना तो ये खुद आम आदमी रहे, ना आम आदमी की तरफ इनका ध्यान है। पंजाब में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं ना, पंजाब का सारा पैसा जो सरकार का है वो गुजरात में विज्ञापनों पे खर्च हो रहा है, और सरकारी जो कर्मचारी उनको देने के लिए तनख्वाह के पैसा नहीं है उनके पास, कहना तो उनका ही है। तो बार बार इस तरह के जब ढोंग करती है जो पार्टी, वो निश्चित रूप से आम आदमी के लिए काम करने वाली नहीं होती, विजन वाली नहीं होती। ये केवल एक दिखावा कर सकते हैं, लेकिन दिखावा कितने दिन चलेगा? काट की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। एसपी मित्तल जी, एक अहम कमेंट जरूर चाहेंगे इस पर कि आखिर ये सब रुके कैसे, कंट्रोल कैसे हो, क्या लगता है आपको? क्योंकि हर बार इस तरह के बयान आते हैं, उस पर टिप्पणी होती है, वार होता है बयानों के जरिए, और उसके बाद फिर मामला शांत हो जाता है, फिर अगली बार कोई और नया बयान देता है। रुके कैसे ये सब, इस पर कैसे फुल स्टॉप लगे? श्वेता, मेरा ऐसा मानना है कि क्या नाम से जो नेता होते हैं वो चर्चा में बने रहे, इस तरह के बयान देते हैं, और चूंकि उनकी पार्टी की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई नियंत्रण उनका नहीं है, इसलिए बयान देते हैं। उनको लगता है कि ऐसे बयान देने से हमारा जो पद, अपनी पार्टी में जो कद है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ये गोपाल इटालिया साहब का बयान है, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पे हमला करूंगा तो अरविंद केजरीवाल खुश हो जाएंगे और मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो इस तरह का मुझे लगता है कि
से पार्टी में माहौल होता है तो फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। चलिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया एसपी मित्तल जी, राखी राठौर जी और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, मैं जब चुनाव आते हैं, चुनाव का मौसम आता है, पता चल जाता है, क्योंकि ऐसे बयान आने लगते हैं, बयानों की फिर बारिश होने लगेगी जैसे जैसे यहाँ पर चुनाव नजदीक आने लगेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आप बयानबाजी तो कर रहे हो, लेकिन ये भी तो देखना जरूरी किसके लिए कर रहे हो। दूसरा, इस बयान से आपको फायदा नहीं नुकसान होगा, और अगर आपकी पार्टी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है कहीं जीत के लिए, एक बयान यहाँ पर हार का सामना करा देगा, ये भी नेताओं को समझना चाहिए। और अगर इसे रोकना है तो एक अहम बात तो ये जरूर है कि एक्शन सख्त होना चाहिए पार्टी की तरफ से, ताकि इस तरह की गलती कोई और ना करे, क्योंकि नुकसान किसी इंडिविजुअल नेता का नहीं, पूरी पार्टी का होता है। और खासतौर से चुनावों में गरिमा बना के रखें, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें, तो ये चुनाव भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। जनता भी क्योंकि सब कुछ देखती है और इसी आधार पर कई बार वोट भी पड़ते हैं, जीत हार का फैसला भी होता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।